CBT 1 के NTPC CBT 1 के जो पुराने पेपर हैं, ओल्ड पेपर, प्रीवियस पेपर जो हैं, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम 13 तारीख का सेकेंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, 13 जनवरी की। ये इम्पोर्टेंट है किसके लिए? NTPC CBT 2 के लिए और ग्रुप डी के वालों के लिए, रेलवे वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। तो ये सब लोग आप सब अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और शेयर करते जाना, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो पारंपरिक स्रोत कौन सा नहीं है इनमें से? मतलब जो खत्म नहीं होता। तो क्या खत्म नहीं होगा इसमें से? ये पवन चक्की वाला ऊर्जा स्रोत कभी खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में नेक्स्ट नंबर बताना है। तो ये किसका स्क्वायर है? ये 3 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, फिर ये 12 का स्क्वायर, तो अब आएगा 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार ने एक वस्तु 3000 में खरीदी और 3600 में बेची, तो उसे कितना प्रॉफिट लाभ हुआ? तो यानी कि 600 रुपये का लाभ हुआ। कितने पर हुआ? CP हो गई 3000 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो उसे 20% का लाभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका लघुत्तम समावर्तक निकालना है। जब ऐसी भिन्नों का लघुत्तम समावर्तक निकालना होता है तो ऊपर वाले का LCM और नीचे वाले का SCF निकालते हैं। तो ऊपर वाले का जो LCM है वो 40 हो जाएगा और नीचे SCF 3 हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर की बनी हुई नृत्य करती हुई पुरुष की मूर्ति किस नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो ये हड़प्पा के स्थान पर पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेंस की शक्ति किस में नापी जाती है? तो ये डायोप्टर में नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालते हैं? इसका x की टेबल यहाँ बना लेंगे और f की टेबल यहाँ पे बना लेंगे। इसमें x और इंटू f कर देंगे, जैसे 15 तिया 45, 16 और 8 का करेंगे 128, यहाँ पे करेंगे 170, यहाँ पे करेंगे 180, 19 पंचे 95 और 20 चौको 100। सबको जोड़ देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिग्मा fx। तो इसका जो डिवाइड हो जाएगा वो सिग्मा fx अपॉन सिग्मा x, यानी कि यहाँ पे fx का टोटल, ये वाली नंबर का टोटल ऊपर रखेंगे और यहाँ पे f वाले का टोटल नीचे रखेंगे। f वाले का नहीं, सॉरी, x वाले का टोटल नीचे रखेंगे। तो हमारा सही आंसर 17.45 आ जाएगा। कैलकुलेशन में टाइम खराब ना करते हुए हम डायरेक्ट जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x इक्वल टू a साइन थीटा बाय इक्वल टू b साइन थीटा है। तो x अपॉन a इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन थीटा, और बाय अपॉन b बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा। और इसमें रख देंगे अपन, इसको उल्टा कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? a अपॉन x बराबर 1 अपॉन साइन थीटा का क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। और इसको उल्टा करेंगे तो b अपॉन बाय इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर थीटा। और इसके अंदर रख देंगे ये वैल्यू। जैसे इसके अंदर रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगी ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो अपने आप में क्या होता है? 1 होता है। तो 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो क्यूब्स हैं और दोनों की साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर, आर ज्वाइन एंड टू एंड, और एंड के एंड से जुड़े हुए हैं। फाइंड द सरफेस ऑफ एरिया रिजल्टिंग क्यूब। तो मतलब कि दो क्यूब को जोड़ के उन्होंने एक घनाभ बना दिया, सीधी सी बात ये है। अब इनका क्या बनाना है? हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सरफेस एरिया मतलब यहाँ पे एक क्यूब ये है, एक क्यूब ये है, ऐसे करके, और उसी में हमने एक और क्यूब जोड़ दिया। अब एक और क्यूब जोड़ दिया मतलब इतना वाला ए यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है? तो एक क्यूब ये जुड़ गया और ये इस तरीके से एक क्यूब बन गया, दो क्यूब जुड़ गए।
दो क्यूब जुड़ जाने से यहाँ पे क्या सरफेस, इसकी लंबाई क्या है, एक भुजा की इसकी साइड हो गई, एक 10 हो गई, एक 20 हो गई और एक ये वाली 10 हो गई। तो इसका सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, 2 इंटू एल वी इंटू बी एच इंटू प्लस क्या हो जाएगा एल एच, ये होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा 100 प्लस 200, आधार बेस कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यानी कि 200 प्लस 200, 200 प्लस 200 प्लस एल इंटू एच 100, तो ये हो जाएंगे 500 इंटू 2 यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का संबंध 58 से है, उसी प्रकार संबंध बताना है 9 का संबंध किस तरीके, किस नंबर से ज़्यादा अच्छे से बैठेगा। तो कितना आ जाएगा, 7 8 56 होते हैं वैसे तो, और 56 में से 2 माइनस कर दिए तो कितना हो गया, 54 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 54 हो गया, मतलब 7 के नेक्स्ट नंबर से गुणा किया और माइनस कर दिया तो ये 54 हो गया। अब ऐसे ही अगर हम इसमें करते हैं 9 के नेक्स्ट नंबर 10 से गुणा करते हैं और माइनस कर देते हैं, 2 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 88 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे -4 हुआ है। 4 क्यों हुआ है, अब ये देखना पड़ेगा हमें कि 4 क्यों हुआ है, इसमें कोई और लॉजिक लगेगा फिर। तो इसमें कोई और सा लॉजिक नहीं बन रहा है अलग से, तो इसी लॉजिक को मान के चलते हैं कि अगर इसमें 2 माइनस हो रहे हैं तो इसके डबल माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 86 आंसर आ जाएगा। इसका कोई और लॉजिक है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दूसरे की ओर चलने वाली 2 रेलगाड़ी एक ही समय पर 250 स्टेशनों से चलना प्रारंभ करती हैं। अब एक यहाँ से 250 यहाँ से चल रही है, दूसरी यहाँ से चल रही है। रेलगाड़ी किसी एक स्टेशन से 130 किलोमीटर दूर किसी स्थान पर एक दूसरे से मिलती हैं, मतलब 130 किलोमीटर पर ये मिल रही हैं। ठीक है, दूसरे स्थान पर मिलती हैं, चलना शुरू करती हैं दोनों दूरी पर स्थित 2 स्टेशनों से। तो उनकी चालों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो ये यहाँ से 130 चलेगी एक ट्रेन, तो दूसरी ट्रेन कितनी चलेगी, 120 चलेगी। मान लो 1 घंटे में ये चलेगी इतनी, तो 1 घंटे में ये चलेगी, तो इन दोनों की चाल कितनी हो जाएगी, एक की 130 हो जाएगी, एक की 120 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये कट के कितना आ जाएगा, 120 से 13 अनुपात 12 इनकी चालों का अनुपात आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडफोर्ड द्वारा 2019 से, इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आस्की का फुल फॉर्म बताना है, तो आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या 15% और लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है, लड़कों की संख्या की का 15% और लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है, यानी कि बॉयज का 15% गर्ल्स के 1/3 के बराबर है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। तो कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा, ये पूछा है। तो 5 से इसको काटेंगे, 5 तिया 15, 5 से कट जाएगा 20, तो बॉयज रेशो गर्ल्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20:9 हो जाएगा, 20 का गुणा यहाँ कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, रोहन की घड़ी में पिलदार से समय के अनुसार अभी 6:30 बजे हुए हैं और सुइयां दक्षिण दिशा में हैं, तो 24 घंटे बाद किस दिशा में होंगी वह सुइयां, तो 24 घंटे बाद भी वो घूम फिर के उसी डायरेक्शन में आएंगी, तो ये क्या हो जाएगी, दक्षिण दिशा ही हो जाएगी, यानी कि साउथ ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन भारतीय संविधान के मसौदा समितियों के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे, तो इनमें से ए बी ठक्कर सदस्य नहीं थे, हमें ये याद नहीं करना है, हमें कौन कौन सदस्य थे, सैयद मोहम्मद सादुल, डॉक्टर के.एम. मुंशी, डॉक्टर गोपाला स्वामी अय्यर, ये सब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ हवा से टूटकर इस प्रकार जमीन पर गिरता है
कि इसका सिरा जमीन में स्पर्श, इस तरीके से ही इनने कोण और एंगल सब बना के दे दिया है। तो बताना है पेड़ में हवा की वजह से जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा। मतलब ये एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा लग जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन, नहीं सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या लग जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर एक्स दिया है और ये है 12 माइनस एक्स, और साइन थीटा साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2। 12 माइनस एक्स साइन 60 होता है √3/2 इक्वल टू एक्स 12 माइनस एक्स, यहाँ पे गुणा कर लेंगे सबका, ऊपर कर लेते हैं अपन। तो √3 इंटू 12√3 माइनस √3x इक्वल टू 2x। यहाँ पे इस तरफ जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा, √3 इक्वल टू 2 माइनस 2 प्लस √3 और कॉमन में x, ठीक है। ये अपॉन में आ जाएगा, क्या आ जाएगा अपॉन में, 12√3 अपॉन 2 प्लस √3, ये आ जाएगा। इसका परिमीकरण कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस √3 और नीचे हो जाएगा 2 माइनस √3। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे 1 और ऊपर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 24√3 माइनस 12 या 36। तो ये हमारा सही आंसर ये निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए आरेख में ए सेवाकर्मी है, बी धनी व्यक्ति है और सी ईमानदार है। तो कौन सी संख्या धनी सेवाकर्मी को दर्शाती है, धनी और सेवाकर्मी को कौन सी संख्या दर्शाती है, धनी ए और बी को कौन सी दर्शाती है, यानी कि 4 नंबर दर्शाती है बीच में ए और बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, जब किसी भिन्न को अंश में 6 जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान 1/4 बढ़ जाता है। भिन्न मान लेते हैं x/y, इसमें अंश में 6 जोड़ दिया है, यानी कि ऊपर 6 जोड़ दिए तो भिन्न का मान 1/4 बढ़ जाता है, 3/4 बढ़ जाता है। 3/4 बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि ऊपर 4/3 ये बढ़ जाती है। तो अब यहाँ पे भिन्न का हर ज्ञात करो, यानी कि y की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ पे क्या करेंगे अपन कि सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारी 8 निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, यदि आंकड़ों का माध्य 15 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, 5 6 30, इन दोनों को गुणा किया 30, यहाँ पे 10 के यहाँ पे गुणा किया तो 15 6 90, यहाँ पे गुणा किया तो 200, यहाँ पे 25 पंजे 125, इन सबको जोड़ दिया। इन सबको जोड़ने पे कितना आ जाएगा, इन सबको जोड़ने पे आ जाएगा हमारा 90 और 30 120, 120 और 200 320, 320 में 125 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 4 445 प्लस 10 के। और ऐसे ही यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 10 22, 22 5 27, तो कितना हो जाएगा 27 प्लस के हो जाएगा। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 27 प्लस के बराबर आ जाएगा, हमारा माध्य की वैल्यू कितनी हो गई 15। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू हमारी 8 निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पे माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य निकालने का वही तरीका है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा x इक्वल टू x का बार, यानी कि ये माध्य होता है और ये ऊपर वाली संख्या इन सबका जोड़ होता है, नीचे वाली संख्या में इस सबका जोड़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एयरलाइंस ने धन की कमी की वजह से 17 अप्रैल 2019 को बंद कर दिया था। तो ये जेट एयरवेज है, वैसे इसका क्वेश्चन हमें करना नहीं है अभी। यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है, तो यूएनडीपी का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशनल डिजिटल प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स
आर टू काइंड साउंड इफेक्ट फाइल, इनमें से कौन सी फाइल साउंड इफेक्ट फाइल है? ठीक है, साउंड इफेक्ट फाइल कौन सी है? तो वेव और मिड फाइल साउंड इफेक्ट फाइल होती हैं। अब इसमें से कैसे भी अलग कर सकते थे, क्योंकि जेपीजी क्या है? इमेज फाइल है, तो ये कट गई। पीडीएफ फाइल है, तो ये भी कट गया। जीआईएफ क्या होती है? एक इमेज फाइल होती है, तो ये भी कट गई, इसलिए ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने एक लड़के से पूछा, मुझे वह संख्या बताओ जो 4 से अधिक है लेकिन 9 से कम है। इसके अलावा यह संख्या 7 से अधिक होनी चाहिए लेकिन 11 से कम होनी चाहिए। अब उसने क्या बोल दिया यहाँ पे? 4 से अधिक होना चाहिए, मतलब 4 और 9 के बीच में है, और 7 और 11 के बीच में है। तो यहाँ से अब मतलब सीधा सा निकल के आया, किसके किसके बीच में है? 7 और 9 के बीच में क्या है? 8 है। तो इस तरीके से 8 संख्या निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। हुमायूंनामा के माध्यम से मुगलकालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है। पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह पुस्तक गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UVWXYZ एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। भी ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। ठीक है, 6 लोग इस वृत्ताकार इसके चारों तरफ बैठे हुए हैं। भी बाय के बाईं ओर बैठा है। बाय कहीं भी बैठा दो, बाय के बाईं ओर क्या बैठ जाएगा? भी बैठ जाएगा। भी बैठ गया। ठीक है, डब्लू बाय के दाईं ओर बैठा है। डब्लू बाय के दाईं ओर बैठ गया। और जेड यू और एक्स के बीच में बैठा है। जेड क्या है? यू और एक्स के बीच में बैठा है, मतलब जेड यहाँ पक्का बैठा है, और यू जो है डब्लू के दाईं एकदम बगल में बैठा है। यू जो है डब्लू के दाईं बगल में बैठा है, तो यू यहाँ बैठ जाएगा, और बचा कौन? एक्स बचा, तो एक्स यहाँ बैठ जाएगा। तो भी के बाईं और कौन बैठा है? भी के बाईं और एक्स बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, इसको छोड़ेंगे, करंट अफेयर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी छोड़ देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 30 से बढ़ के इतनी हो जाती है तो जनसंख्या प्रति वर्ष होने वाली औसत वृद्धि कितनी होगी? तो कितनी बढ़ रही है? 262,500 अपॉन 175,000 इतनी बढ़ रही है। ठीक है, इतनी टोटल बढ़ चुकी, और कितनी थी पहले? इतनी थी। ठीक है, हो जाएगा 1 + r/100 की पावर 5। इसको काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से इसको काटेंगे, 5 × 15, बचेंगे 2, बचम 25 और 1 जीरो। 5 से इसको काटा अपन ने, 5 से इसको काटा तो बचम 25, बचा 1, 5 दूनी 10, और फिर बचम 25। 25 से इसको काटा, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 25 से इसको काटा, 25 से कम 25, बचे बचे कितने? 10, तो 25 चौको 100। 7 से काटा, 7 दूनी 14, और 7 3 21, तो 3/2 बचा। 3/2 = 1 + r/100 की पावर 5। इसको हमें काटना नहीं था, पूरा स्क्वायर निकालना था। ठीक है, तो इसको काट के ना गलत कर दिया अपन ने। तो इसको हम अगर लिखते हैं दोबारा से, कितनी हो रही है ये? 2,600, मतलब 2,62,500 हो रही है। 1,75,000 थी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 7 से अगर इसको काट दें अपन, तो 7 दूनी 14, बचे 3, 7 × 35,
250 हो गए, और 7 से इसको काट दें तो 7 3 21, बचे कितने 5, तो 7 सतैया 49 और 7 पन्ना 35। कितना हो गया? अब ये किसी का स्क्वायर नहीं बन पा रहे हैं फिर भी, तो क्या करेंगे अपन इसको, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते जाएंगे कि ये पूरा हमने काट लिया था, तो ये कितना हो गया था 3/2। तो इसको हम 5 यहाँ ना लिख के यहाँ लिखेंगे, तब जाके ये सॉल्व होगा। 3/2 में से 1 माइनस करेंगे, हो जाएगा 5r/100। ये हो जाएगा 1/2 बराबर 5r/100। 2 से इसको काटेंगे 20 बार कटेगा, 50 बार कटेगा सॉरी, और 5 से इसको काटेंगे तो ये 10 बार कटेगा। r=10% यहाँ पे इस तरीके से आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आयोडीन थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, तो ये साइंस का क्वेश्चन है, याद रखना है। थायरॉक्सिन के लिए संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सन 2019 में बैंकॉक में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियन में बॉक्सिंग के स्वर्ण पदक जीता है? तो ये पूजा रानी जी ने जीता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में मान ज्ञात करना है। तो ये 2 का स्क्वायर अगर यहाँ पे कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे करके बचेगा यहाँ पे प्लस 11 का स्क्वायर। तो ये अंदर कितना हो जाएगा, अंदर यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है स्क्वायर वाला, क्या बनता है, हमारा एक यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है इसका, जब n स्क्वायर का यहाँ से करके n स्क्वायर का ऐसे करके, तो ये फॉर्मूला होता है n × n+1 और 2n+1 डिवाइड बाय 6। क्या होता है, डिवाइड बाय 6, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले से हम जब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 504, यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो। और जब इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे 20/24 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 588 से गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो इसका 588 का क्या करेंगे हम, यहाँ पे गुणनखंड में तोड़ लेंगे। जैसे 4 से डिवाइड किया पहले, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 सत्ते 28, ठीक है। फिर 7 से भाग दिया, कितना आया 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 से फिर भाग दिया तो कितना आया 7 3 21, 3 से फिर भाग दिया तो 3 एकम 3। तो देखो यहाँ पे 7 का एक स्क्वायर बन रहा है, 4 का अपने आप में इसको स्क्वायर बन रहा है, 3 की एक जरूरत है, तो 3 का गुणा हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय मानक समय GMT से कितना आगे है, तो 5.5 घंटे ये आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पे कौन काम करता है, जनरेटर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारियों का संवेदन करती है, तो ILO का संबोधन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी गई आकृति में हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि DE पैरेलल है, DE जो है वो पैरेलल है यहाँ पे BC के, ठीक है। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। DB की वैल्यू कितनी है x-2, DB की वैल्यू कितनी है x-2, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई x-2, और AE की वैल्यू कितनी है, AE की वैल्यू है यहाँ पे x+2।
और EC की वैल्यू है यहाँ पे, EC की वैल्यू है x माइनस 1, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है। अब इस ट्राइंगल को अगर घुमा के हम इस तरीके से रख लें, इस तरीके से रख लें और ऐसा बना लें, तो एक थ्योरम याद आ रही होगी जैसे कि आपको, तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ पे ये बी हो जाएगा, और ये कोना सी हो जाएगा, और यहाँ पे ई और ये डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारी EC जो थी, थोड़ा सा उल्टा बना दिया, यहाँ पे डी हो जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा, तो यहाँ पे जो EC थी वो x माइनस 1 हो जाएगी, और डी भी कितनी थी, x माइनस 2 हो जाएगी, और ये हो जाएगी हमारी x प्लस ए ई जो थी वो हो जाएगी हमारी कितनी, x प्लस 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये बन गया डायग्राम। अब इसमें क्या होता है, इसके अपॉन में इसको रखते हैं तो बराबर होता है, और इसके अपॉन में इसको रखते हैं तो ये बराबर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें AD की वैल्यू नहीं दी रखी है। अब AD की वैल्यू नहीं दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, AD की वैल्यू को हम AD ही लिख लेते हैं। AD अपॉन x माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम ऑप्शन का यूज करते हैं, जैसे कि तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं, तो जैसे कि हमने यहाँ पे 4 आएगा 3, जो कट के हो जाएगा 2/1, और यहाँ पे हम रखेंगे कितना, 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो मतलब AD की वैल्यू हमारी कितनी निकल रही होगी, यहाँ पे 4 निकल रही होगी। ठीक है, AD बराबर क्या हो जाएगी, AD को हमें x लेके चलना पड़ेगा, क्या लेके चलना पड़ेगा, x। AD को अगर हम x लेके चलेंगे तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू सॉल्व होके 4 निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको छोड़ देंगे, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास, ये भी छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 12, 15 से पूर्णतः डिवाइड हो। तो 6, 9, 12 और 15 का LCM जब हम लेंगे तो कितना आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौक 12, 3 5 15। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 3, 2 एकम 2, 2 और 5, कितना आ जाएगा LCM, 5 दूनी 10, 30, 30 और इंटू 6, तो 6 तिया 18 है ना, तो 180 यहाँ पे LCM आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 999। 999 हम अगर 180 से भाग दें तो कितना आता है, 5 बार जाएगा, 18 पंजे 90, 900 हो जाएगा, बचेंगे 99, तो 999 में से 99 माइनस कर लेंगे, हमारा सही आंसर 900 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पी बलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे, तो ये पियानो बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1000 लड़के और 6600 लड़कियां एक परीक्षा में भाग लेते हैं, यदि 40% लड़के और 35% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण उम्मीदवार की कुल संख्या का क्या प्रतिशत है। यानी कि 1000 में से 40% लड़के पास हुए तो 60% लड़के फेल हो गए, प्लस 35% लड़कियां अगर पास हुई तो 65% लड़कियां फेल हो गई। अपॉन में आ जाएगा टोटल 600 इंटू आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, कितना हो जाएगा 1000 है ये, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 600 और यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 65, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, अपॉन आ जाएगा 6 से इसमें भाग देंगे तो ये बचेगा, पूरा जब सॉल्व करेंगे तो 165 बचेगा। 165 बचेगा, कैसे की कैलकुलेशन, 6 से इसमें भाग दिया तो ये 100 हो गए, 6 से इसमें भाग दिया तो 6 से ये कट गए, तो बचे कितने, 165।
165, वैसे 1600 से भाग देना था हमें, क्योंकि टोटल कितने थे, ये कितने थे, 1000 और ये कितने थे, 1600 थे। ठीक है, तो हमें ऐसे ना करके इसमें इसको हमें 1600 से भाग देना पड़ेगा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 165 इंटू 6/16। जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 61.88%, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रवि ने एक बैंक से 8% साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। 5 वर्ष बाद उसने इस अवधि के लिए 6400 भुगतान कर दिया। ब्याज के रूप में 6400 भुगतान कर दिया उसने। मान लो एक्स राशि ली थी, 8% की दर से ली थी और 5% ली थी। तो इसका बताना है कि ये कितना ब्याज लिया था उसने। 8 से इसको काटेंगे तो कितना जाएगा, 8 अठैया 64। 5 से इसको काटेंगे तो कितना जाएगा, 160। 160 में 100 का गुणा कर लेंगे तो 16,000 यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रमेश एक वस्तु को इसके वास्तविक मूल्य से 15% कम मूल्य पर खरीदता है। यानी कि 85% पे कोई वस्तु खरीदता है और इसके वास्तविक मूल्य से कितने पे बेच देता है, वो 10% अधिक पे बेच देता है। तो उसको कितना लाभ हुआ, मतलब 110% पे बेच दिया तो उसका लाभ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100% बराबर कितना निकल के आएगा, 110 डिवाइड बाय 85 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 129.41% आएगा, यानी कि 29.41% की प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य है, तो पेड़ों और वनों को बचाना इसका प्राथमिक उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी कूट भाषा में आर को 9 लिखा जाता है, सी को 24 लिखा जाता है, सी को 24 और ई को 22 लिखा जाता है, तो ये क्या है, मतलब आर का जो उल्टा वाला नंबर है वो 9 है और मतलब उल्टे नंबर लिख रहे हैं, ई का 22 है। तो आर का कितना हो जाएगा, आर का हमारा 9 लिख दिया, ठीक है। ई का कितना लिख दिया, 22 लिख दिया और फिर सी का लिख दिया 24। आई का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा और टी का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा और ई का फिर से 22 हो जाएगा। तो ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी कूट भाषा में बॉटल को 88 लिखा जाता है तो उसी ग्रीन को क्या लिखा जाएगा, तो बी का नंबर यहाँ पर होता है 2 और ओ का नंबर होता है 15, टी का नंबर 20 और एल का नंबर होता है 11 और ई का नंबर होता है 5। अगर इन सबको हम जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 20 दूनी 40, 40 और 20 दिया 60, 60 और 13 कितने हो रहे हैं, 73 हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। इसलिए तो क्या हो जाएगा, हम अगर यहाँ पे और कोई तरीका निकालें, जैसे कि तो इसकी कोडिंग कुछ जम नहीं पा रही है अभी, तो इसको हम बाद में करेंगे। इस क्वेश्चन को आपको अगर आ जाए इसकी कोडिंग तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा और बीटा का बहुपद कितना है, इतना है, तो ऐसे शून्य का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो अल्फा और बीटा क्या होते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है, -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो -4/a की वैल्यू कितनी है, k है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, c/a है, c/a है। तो c की वैल्यू यहाँ पे 4 है और a की वैल्यू कितनी है, k है, a की वैल्यू यहाँ पे k है। तो अब यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर किया जाए, इस वाले का स्क्वायर किया जाए, अल्फा दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर दें इसका, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 16/a स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू
4k इक्वल टू 16/k² इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से निकल के, जैसे कि 4 से इसको काट लें, 4 छिंग 24, 4 एकम 4 और 4 चौको 16, फिर से 2 से भी कट रहा है तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 3 6, तो कितना आ जाएगा 3 + 1/k बराबर 2/k²। k² का यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3k² + k इक्वल टू 2 हो जाएगा, और ये अगर इस साइड आएगा तो -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी निकल के 2/3, यहाँ से निकल के आ जाएगी 2/3, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध जलियांवाला बाग इनमें से किस शहर में है, तो जलियांवाला बाग अमृतसर शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद से। लड़का आदमी होता है, बच्चा क्या होता है, बच्चा बड़ा होकर वयस्क बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैदराबाद स्थित खालिस्तान रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा अधिग्रहण और प्रशंसा एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन हेतु निर्णयन सहयोग के लिए जिम्मेदार है। तो ये कौन है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसके लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, प्रश्न है क्या संयुक्त परिवार एकल परिवार से बेहतर है। उसके तर्क हैं, हाँ संयुक्त परिवार में सुरक्षा सुनिश्चित होती है और काम भार भी बढ़ जाता है, ये बात सही हो रही है। लेकिन दूसरी नहीं, एकल परिवार में स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है और कोई व्यवधान नहीं होता, तो ये बात भी सही है। दोनों कथन पुष्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों की एक पंक्ति में वाणी एक सिरे से 6ठे स्थान पर और दूसरे सिरे से 8वें स्थान पर है। पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, एक सिरे से वो 6वें स्थान पर है और दूसरे सिरे से वो 8वें स्थान पर। दोनों स्थानों को जोड़ेंगे तो 14 आएगा, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। 13 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी थी, तो महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JNNURM का पूर्ण रूप बताना है, तो इसका पूर्ण रूप है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल्स मिशन। tan थीटा बराबर इतना है और 2 sin थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा। इसमें अपन क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो sin थीटा की वैल्यू 12 रखेंगे और cos थीटा की 13 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 12 × 13, और यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू हमने 13 रखी, 13 की वैल्यू 169 माइनस यहाँ पे कितनी हो जाएगी 12 की वैल्यू 144। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 312/25, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस करने के लिए इनमें से कौन से किस भाषा का उपयोग किया जाता है, तो बाइनरी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी यानी कि 0 1 का उपयोग किया जाता है। ए और बी के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए दिए गए समीकरण के लिए अनंत हल हो, क्या हो, इन्फिनिटी हो। तो अनंत हल होने के लिए क्या होता है, ये इसको लिखेंगे अपन, जैसे इस इक्वेशन को कंपेयर करें, ये क्या हो जाएगा 2/4 इक्वल टू a-4/a-1 बराबर हो जाएगा 2b + 1/5b-1। तो एक बार अगर इन दोनों इक्वेशन को बराबर लेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, तो 1/2 आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी a-1 बराबर 2a-8। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे a = 7 आ जाएगा, a = 7 आ जाएगा, और एक बार इसको और इस इक्वेशन को लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे b = 3 निकल के आ जाएगा ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो नीचे दिए गए श्रेणी में क्वेश्चन मार्क पे आएगी।
तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस। और या फिर ऐसे देखा जाए कि डिफरेंस ना देख के डायरेक्ट देखा जाए कि 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54, तो 54 में जब 3 का गुणा करेंगे 162 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बस 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। रेलवे के पेपर में बैंक के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसलिए बैंक के क्वेश्चन भी पढ़ के जाना चाहिए। 500 persons are 500% taking dip cubical pond which 80 meter long, 5 meter broad, which rise in water level in pond. Its average displacement of the water one person is 0.04 मीटर क्यूब। एक क्यूबिकल पॉन्ड है, उसमें 500 लोग इसमें चले गए अंदर। इसकी लंबाई कितनी है? 18 मीटर लंबा, 80 मीटर लंबा है और 50 मीटर चौड़ा है। तो इससे बताना है कितना वाटर लेवल बढ़ेगा अगर एक पर्सन से इतना बढ़ता है। तो 500 पर्सन से कितना बढ़ेगा? 0.04 मीटर क्यूब बढ़ेगा। तो 500 का गुणा करेंगे, यहाँ पे 20 मीटर क्यूब यहाँ से बढ़ जाएगा। और एवरेज लेवल कितना बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये बताना है। क्वेश्चन इंग्लिश में दिया है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी भिन्न से वही संबंध है जो दूसरी का पहली भिन्न से है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है? 4 दूनी 8 हो रहा है, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1/6 यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ए और बी किस परियोजना को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं? बी और सी 20 में कर सकते हैं। ए और बी कितने में कर सकते हैं? 10 दिन में। बी और सी 20 दिन में। और ए और सी 30 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर तीनों काम करते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा 60। एलसीएम 60 आ जाएगा। यहाँ से डिवाइड करेंगे 6, यहाँ से डिवाइड करेंगे 3, यहाँ से डिवाइड करेंगे 2। ठीक है, तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा? तीनों को जोड़ने पे 11 आ जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा? 11/2 आ जाएगा। तो ए बी सी तीनों मिलके अगर काम करें तो इतनी की इफिशियंसी से काम करेंगे। 60 दिन काम करेंगे तो 11/2 से करेंगे, 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो हो जाएगा 120/11 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इतना इतना इसका मान ज्ञात करना है। सबका परिमीकरण कर देंगे। यहाँ पे इसका परिमीकरण करेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा? यहाँ पे इसका परिमीकरण करेंगे तो नीचे वैल्यू आ जाएगी 2 और ऊपर कितनी आ जाएगी? 3 प्लस 1 माइनस 2√3। ऐसे ही नीचे यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 और ऊपर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 प्लस 1 प्लस 2√3। और ऐसे ही यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा? नीचे 1 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 4√3। और ऐसे ही यहाँ पे करेंगे तो 4 प्लस 3 प्लस 4√3 कौन 1। तो इस वाली संख्या से ये वाली संख्या कट जाएगी, इस वाली से ये वाली कट जाएगी। 4/2 कितना हो जाएगा? 2। यहाँ से 2 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 7, 7 दूनी 14। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14। एक्चुअली में नीचे यहाँ पे इस वाले में कितना आएगा? 4 आएगा, है ना। 4 से ये पूरा 4 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये सबको जोड़ देंगे हम तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 18 सही तो हो रहा है, 18 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
करंट अफेयर का क्वेश्चन छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार ए कार बी को दुगनी तेज से और कार बी सी को 3 गुना तेज है। ए जो है बी से 2 गुना तेज है और सी से कितना है, 3 गुना तेज है। कार बी 3 गुना तेज है, इसकी मान लो एक्स स्पीड है तो इसकी 3x है और इसकी कितनी है, 6x है। तो सी द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी बी द्वारा कितना टाइम लेगी। अगर सी कितने से में ले रही है, 60 मिनट ले रही है, तो ये इसमें 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 20 मिनट से 20 मिनट लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सोवियत गणराज्य के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। तो लिथुआनिया सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स का वह मान ज्ञात कीजिए जो इसका पूर्ण वर्ग, इसका क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2x/, यानी कि 2y की वैल्यू निकालना है। तो 2y कितना हो जाएगा, 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 0.03, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.06, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों में बीज आवृत होते हैं। तो अनावृत्ति पीजी में ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8,000 की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की गणना ज्ञात कीजिए। तो 8,000 की धनराशि है और 5% वार्षिक ब्याज दर से ज्ञात कर रहा है, क्या हो जाएगा, 5 + 5 2 वर्षों का हो जाएगा, यहाँ पे 10.25% यहाँ पे निकालना है। तो 10.25% 8,000 का निकाल देंगे, 3 जीरो से यहाँ पे 3 जीरो कट जाएगी और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से इसको काट लो तो ये 4 बार, ये 5 बार, 5 से इसको काट लो 5 दूनी 10, ना यानी कि 0, 5 25 और 4 का गुणा करेंगे तो 820 रुपये इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत इनमें से किस में महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था प्रदान की गई है। तो पंचायती राज व्यवस्था में इनको दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अधिकांश कोषीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है। तो ये एटीपी ऊर्जा मापन की इकाई है, एनर्जी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। तो यहाँ पे x अपॉन वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यदि पहली संख्या में कितना जोड़ा जाए, 30 जोड़ा जाए, तो यह दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर होता है, दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाता है। तो यहाँ को अगर यहाँ इसको 3 मान लें, इसको 2 मान लें और यहाँ पे रख दें तो कितना हो जाएगा, 3a + 30 बराबर 2a रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12a। तो यानी कि 9a इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, 9a इक्वल टू हो जाएगा 30, ये बराबर हो जाएगा 30/9, 3 से काटेंगे तो 10/3, ठीक है, 10/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहली संख्या निकालना है, पहली संख्या क्या है हमारी, 3a है, तो 3 इंटू 10/3, 3 से 3 हमारा कट जाएगा इक्वल टू 10 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में कराई थी। तो ये 1800 में करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने नाभिकीय रिएक्टर परिचालन में है। तो ये 22 रिएक्टर नवीचालन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयात का संबंध निर्यात से है, तो व्यय का संबंध राजस्व से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष में आईएनसी के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में चुना गया था। तो 1929 के लिए चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, सोना चमकदार नहीं होता। 2 कथन लिखे हुए हैं, तो हर चमकने वाली चीज सोने के अलावा कुछ और होती है। तो
सोना तो चमकदार होता ही नहीं है, ये बोल दिया हमने। ठीक है, सोना चमकदार होता है और इनने बोला हर चमकती चीज सोना नहीं होती, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, हर चमकने वाली चीज सोने के अलावा कुछ और होती है, ऐसा तो नहीं है कि सोने के अलावा कुछ और होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का साक्षरता का प्रतिशत कितना है, 65% साक्षर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस उपग्रह को भारत के पहले समर्पित बहुतरंगधर अंतर्राष्ट्रीय वेधशाला के रूप में जाना जाता है, तो एस्ट्रोसैट के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये उड़ीसा सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दी गई श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16, 16 का दोगुना 32, 32 का, इसमें सिर्फ पदों की संख्या निकालनी है, पदों की संख्या निकालने की है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, और फिर नेक्स्ट क्या आएगा, 16 दूनी 32 का दोगुना 64, और 64 का दोगुना 128, 128 का दोगुना 256, और 256 का दोगुना 512, तो कितने पद हो जाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 पद हमारा सही आंसर हो जाएगा। 8 पद क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 0.6868 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 0.868 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ अंदर क्या बच रहा है 0.237 प्लस 0.763, इसको जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ऐसे नीचे 0.7 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा 0.936 प्लस 0.7 बचेगा। ठीक है, नहीं पॉइंट कितना जुड़ रहा है 0.064 यहाँ पे बच रहा है, तो ये जुड़ के 1 हो जाएगा, कितना बचेगा 0.868 डिवाइड बाय 7, 0.7। ठीक है, एक पॉइंट से एक पॉइंट कट जाएगा और ये पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1.24 यहाँ पे आ रहा है। अब एक्चुअली में ऐसा क्यों आ रहा है इसको देखना पड़ेगा, आना तो चाहिए था 12.4, 12.4 सही आंसर होगा वैसे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इसको बताना है कि किन दो सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 1:3 है, तो 1:3 किस किस का अनुपात है, सेक्शन 3 और सेक्शन 1 में 1:3 हो रहा है डायरेक्ट, इसलिए 3 और 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि किस सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या किसी अन्य सेक्शन की तुलना में ठीक 2 गुनी है, तो 2 गुनी कहाँ पे है, 2 गुनी यहाँ पे, 2 गुनी एक यहाँ पे भी है और एक 3 का 6 में भी है, तो यहाँ पे चौथा वाला है, छठवा तो ऑप्शन है नहीं है, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 3 सर्वाधिक सेक्शन वाले सेक्शनों में छात्रों की औसत संख्या 3 सर्वाधिक संख्या वाले सेक्शनों में छात्रों की औसत संख्या, सर्वाधिक 3 कौन कौन से हैं यहाँ पे, सर्वाधिक 3 कौन कौन से यहाँ पे, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो यहाँ के कितना हो गया 70 प्लस 60 प्लस 50, इसका औसत डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 निकल के आ जाएगा इनका औसत, इनका औसत 60 आ जाएगा, और 3 सबसे कम औसत वाला संख्या का अंतर, तो 3 सबसे औसत कम कितना है 30, 20 और 40,
तो इनका औसत कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 में से 60 में से 30 माइनस करेंगे तो ये 30 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्राफ में प्रदर्शित सभी 6 सेक्शनों की तुलना करने पर किस सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या विद्यार्थियों की औसत संख्या से निकटतम है। ग्राफ में प्रदर्शित सभी 6 सेक्शनों की तुलना करना है और किस सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या औसत संख्या के निकटतम है। औसत यहाँ पे सबका जोड़ने पे कितना आ रहा है, औसत हमारा 35 आ रहा है। और 35 के आसपास कौन है, 40 वाला ऑप्शन हमारा इसके पास है, 40 और 50 वाला। तो 4 और 6 सेक्शन वाला इसके पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका संबंध इससे है तो उसी प्रकार इसका संबंध यहाँ पे बताना है। तो डी का नंबर 4 और जी का नंबर 6, यानी कि 2 की प्लस की बढ़ोतरी हो रही है, +2 हो रहा है। तो यहाँ भी क्या कर देंगे हम, +2 करते जाएंगे तो हमारा ये वाला आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा ये बताना है। तो यहाँ पे डिफरेंस निकाला 7 आया, यहाँ पे डिफरेंस 7 आया, यहाँ पे डिफरेंस कितना आया 19। यहाँ पे 4 से गुणा किया, 2 चौको 8, 2 चौको 8 +1 बराबर आ गया 9। 9 गुणा 3 +1 कितना आ गया 27। 27 गुणा 2 +1 कितना आ गया, 55 आना चाहिए था। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है। नहीं ये 9 ये 27 और एक ये 28, तो 28 दूनी 56, 28 दूनी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 875, 175, फिर 35, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। तो 7 पन्ना 35, ठीक है। फिर इसमें 5 का गुणा किया, फिर इसमें 5 का गुणा किया, यानी कि 5 से डिवाइड करते गए। तो 5 से डिवाइड करने पे 175 आ गया, फिर इसमें 5 से डिवाइड किया तो 35 आ गया, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 108, 117, 126। तो 8 यहाँ पे हमने इसमें 9 प्लस कर दिए, हमने यहाँ पे 9 प्लस कर दिए तो कितना हो गया 17। और 17 में फिर हमने 9 प्लस कर दिए, फिर से 9 प्लस करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 135, यानी कि हर बार 9 प्लस करना है। 9 प्लस करने पे कितना आ जाता है, हमारा सही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में नेक्स्ट नंबर क्या आएगा वो बताना है। तो ए, फिर प्लस किया 4 तो डी आया, डी में प्लस किया 3, डी में प्लस किया 3 तो जी आया, जी में फिर 3 प्लस किया तो जे आया। तो इस तरीके से हमारे क्या आ रहे हैं, ये 3 3 प्लस करके हमारे आ रहे हैं। तो जे हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से ये ऐसे ही क्या होगा, पी के बाद एस, एस के बाद भी के बाद वाई आ जाएगा प्लस करने पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। रेखा घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार अभी 9:15 बजे हैं। कितने बजे हुए हैं, 9:15 बजे हुए हैं, और उसकी सुई पश्चिम की तरफ इशारा करती है, पश्चिम की तरफ उसकी सुई इशारा करती है। ये हमारी डायरेक्शन हो गई। उसकी घड़ी में कितने बजे हैं अभी, 9:15 बजे हुए हैं। और यानी कि उसकी घड़ी इस तरीके से है, ये छोटी वाली घंटे की सुई और ये बड़ी वाली ये। और 75 मिनट बाद घड़ी
मिनट की सुई किस दिशा में होगी। 75 मिनट मतलब 60 मिनट में ये पूरा का पूरा घूम के यहीं आ जाएगी और फिर बचे 15 मिनट यानी कि ये नीचे पहुंच जाएगी कहाँ पे, साउथ डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ए को 26 लिखा जाता है, ई को 22 यानी कि उल्टे नंबर लिख रहे हैं। उल्टे नंबर लिखने पे क्या लिख देंगे, स्टोर का कोड ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से, उल्टे नंबर लिख रहे हैं। तो किसी कोड भाषा में राइस को 73 लिखा जाता है तो फ्लोर को क्या लिखा जाएगा, राइस के कोड लिख के और सबको जोड़ देंगे। राइस के कोड लिख के सबको जोड़ देंगे तो आर का कोड कितना होता है, आर का कोड कितना होता है 18 होता है, 18। आई का कोड 9, सी का कोड कितना होता है 3 और ई का कोड 5। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि उल्टे कोड लिख के जोड़ रहे हैं। तो आर का उल्टा अपोजिट कोड कितना होता है 9 होता है, आई का 18 होता है, सी का कितना होता है, सी का हमारा 24 होता है, ई का 22 होता है, सबका जोड़ेंगे तो ये 73 आ रहा है। तो ऐसे ही फ्लोर के सबके उल्टे वाले कोड जोड़ देंगे तो यहाँ पे 63 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस तरीके से विकल्प से चुनता हो, मतलब ऐसे युग्म से करता हो तो ऐसे ही इसमें देखना है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 4 दूनी 8 हो रहा है नहीं, ठीक है, यानी कि 4 का 8 में डिवाइड जा रहा है। ऐसे ही इसमें 3 का 9 में डिवाइड जा रहा है, इसलिए डायरेक्ट ये वाला सही हो जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे कि ये वाला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये 2 डिजिट वाला नंबर था और ये सिंगल डिजिट वाला नंबर था, इसलिए ये वाला सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एन को 13 लिखा जाता है, पी को 11 और टी को 7। इसमें फिर से अपोजिट कोड लिखना है तो अपोजिट कोड क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अपोजिट कोड सबके लिख देंगे तो यहाँ पे ये सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट सेट। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए बने हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।